जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सास को सबक। अब शुरू करते हैं कहानी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 6 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी गुंजन की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहां जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का भी कंपटीशन चल रहा हो, जबकि घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी दुबकी ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थी। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थी। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो यही लोग थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं सुलेखा और अंजलि दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज घर में काम के लिए रखा था वो तो 8 बजे तक आएगा। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थी कि पीछे पीछे सासू माँ गीता जी भी कपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई? अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी, बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए साबुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत करना, मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू अंजलि ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? तू चुप कर छोटी बहुरिया, कुछ पता तो है नहीं। बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है, बस लापरवाही ना करे तो। कहकर गीता जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। अंजलि ने अपनी जेठानी सुलेखा की तरफ देखा तो वो बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा, परेशान क्यों हो रही है। चल पहले कोठियार में चलते हैं, वहीं 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। सुलेखा के कहते ही उसके पीछे पीछे अंजलि भी चल दी। कोठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। देखा तो वहां एक तरफ 3 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डब्बे रखे हुए थे। सुलेखा ने अंजलि से कहा, अरे अंजलि, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेके आती हूँ। जब तक अंजलि ने दरी बिछाई तब तक सुलेखा लड्डू और मठरी के बर्तन लेकर आई। अंजलि बड़े ही उत्साह के साथ सुलेखा के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर। पहले 2-3 डिब्बे पैक कर दूं ताकि तुझे समझ भी आ जाए। अंजलि बड़े गौर से सुलेखा को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो सुलेखा ने तीनों साइज के एक एक डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी, वही सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती के 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद सुलेखा अंजलि से बोली, समझ में आया क्या करना है? वो जीजी, यह तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी तो पैक कराए जा सकते थे। अरे मेरी भोली देवरानी, हलवाई से कराए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं हो। यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? देख, शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डिब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डिब्बा दिया जाएगा। और हमारे मायके वालों को? अंजलि ने प्रश्न भरी निगाह से
सुलेखा की तरफ देखा तो सुलेखा बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ, बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। है जीजी, ये क्या बोल रही हो? और ऐसे काहे की लापरवाही हो गई थी तुमसे? अंजलि ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा तो सुलेखा ने जवाब दिया, पता है तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो मिठाई का डिब्बा देते ही शर्म सी आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी, अम्मा जी नाराज नहीं हुई? नाराज? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का डिब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत सालता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार किए हुए थी। आखिर जब मैंने माफी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा। कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती हैं, वो तो पीठ पीछे कोसती रहती हैं। सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डब्बे पैक कर, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए अंजलि को खड़ा कर रखा था। क्योंकि बड़ी बहू पर से तो विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद सुलेखा के मायके से उसके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाजत लेने आए, तो अम्मा जी ने अंजलि को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया। लेकिन ये क्या, अंजलि तो उस डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, अंजलि ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपया रखकर सुलेखा को पकड़ाते हुए बोली, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं? आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से से अंजलि को घूरे जा रही थी, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वो कुछ कह न पाई। सुलेखा अभी भी हैरानी से अंजलि की तरफ देख रही थी और अंजलि थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो, जीजी अपने रीति रिवाज भूल गई तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो और भी काम है। इतने में ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू, अब जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है। ससुर जी की बात सुनकर सुलेखा ने तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर कहती कैसे? यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी। साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा और मन ही मन कुढ़ रही थी कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया। पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी ना करे, तो अपने आप ही चुप हो गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।